नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। चुनावी मौसम आते ही मोदी है तो मुमकिन है का नारा गूंजने लगता है। 2014 के बाद ऐसा कोई चुनाव नहीं जिसमें बीजेपी ने पीएम मोदी की लोकप्रियता और प्रभावशाली छवि को भुनाया ना हो, जिसके चलते कमल खिलता गया और कांग्रेस समेत अन्य राजनीतिक दल सिमटते गए। लेकिन पीएम मोदी के लिए आने वाला हिंदू नववर्ष क्या सौगात लेकर आएगा, ये आज हम आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। ऐसे में पीएम मोदी के नाम का जादू क्या बीजेपी को जीत दिला पाएगा? पीएम मोदी की कुंडली में मौजूद ग्रह क्या खेल दिखाएंगे? पीएम मोदी के भाग्य का सितारा हिंदू विक्रम संवत 2078 में बीजेपी के कितने काम आएगा, बता रहे हैं जाने माने एस्ट्रोलॉजर मयंक शर्मा जी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। मेरे साथ हैं जाने माने एस्ट्रोलॉजर मयंक शर्मा जी। सर, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद नम्रता जी, और सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। अब देखिए, हिंदू नववर्ष की शुरुआत हो रही है, नवरात्रे प्रारंभ हो रही हैं। ऐसे में इसका असर हम सब पर पड़ने वाला है। अलग अलग तरीके से चीजें हमें प्रभावित करेंगी और ऐसे में देश और दुनिया में भी कई सारी चीजें बदलेंगी। इन सब के बीच में आज हम एक ऐसे पॉलिटिशियन के बारे में बात करने जा रही हैं जिनकी चर्चा हर तरफ होती है, जिनको न सिर्फ देश में पसंद किया जाता है बल्कि विदेशों में भी पसंद किया जाता है। उनकी फैन फॉलोइंग का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि सोशल मीडिया पर अगर हम सक्रिय नेताओं की बात करें तो वो लगभग दूसरे नंबर पर आते हैं, इतने ज्यादा उनके फॉलोअर्स हैं। मुझे लगता है समझ तो आप गए ही होंगे मयंक जी, हम प्रधानमंत्री मोदी की बात कर रहे हैं। उनकी जो फैन फॉलोइंग है वो किस कदर है, हमें आपको बताने की जरूरत नहीं है। ऐसे में ये जो सारी चीजें हो रही हैं इस साल, ये उनकी जिंदगी पर कैसे प्रभाव डालेंगी, चुनावों में उनको कितना फायदा मिलेगा, मोदी के नाम पर बीजेपी को कितना फायदा मिलेगा और मोदी राज में हमारा जो देश है ये कैसे तरक्की करेगा, इस पर ही आज हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले मयंक जी से जानना चाहेंगे, कुंडली क्या कहती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की? देखिए, इनकी कुंडली पे हम मोदी जी की कुंडली पर आते हैं। उससे पहले कुछ मोदी जी के बारे में बताना चाहते हैं। जिस तरह की शख्सियत है, जिस तरह का व्यक्तित्व है, कि कहते हैं ना कि कुंडली में इनके इतना संघर्ष लिखा हुआ है कि शायद आम जनता को भी इसका भी एहसास नहीं है। इन्होंने संघ से जुड़कर वहाँ रहकर झाड़ू भी लगाई है, वहाँ से लेके प्रधानमंत्री तक का सफर तय किया है मोदी जी ने। तो कहीं ना कहीं ये इनके ग्रह नक्षत्र हैं, संघर्ष कराकर उच्च पद दिया, जिसके पीछे शनि की अहम भूमिका है। ज्योतिष में कहा गया है कि शनि अगर दशम भाव में हो तो व्यक्ति अगर गरीब घर में भी पैदा होता है तो वहाँ पर जन्म लेके व्यक्ति जीवन में उच्च पद की प्राप्ति करता है। और मोदी जी का जन्म तारीख 17 सितंबर है, जिसका मूलांक को जोड़ दें टोटल तो भी 8 आता है। यानी कि शनि का इनके जीवन में बड़ा महत्व है और शनि के कारण ही आज ही उच्च पद की प्राप्ति इनको हुई है। और मोदी जी की लोकप्रियता की बात करें तो इसमें ट्विटर में तो मेरे ख्याल में नंबर 1 पर है, क्योंकि अगर देखें तो वहाँ के अमेरिकी जो ट्रम्प थे उनका अकाउंट डिलीट हो गया है। तो अब मेरे ख्याल में मोदी जी तो इस समय नंबर 1 पर इनकी लोकप्रियता है। और जो मेरा सर्वे है, जो मेरे पास लाखों लोगों के फ़ोन अभी तक आए हैं इतने वर्षों में, उनमें से अधिकतर लोग यही पूछना चाहते हैं, लोग खुद पूछते हैं कि मोदी जी के सितारे क्या कहने वाले हैं, अब प्रधानमंत्री क्या करने वाले हैं, हमारे देश को इतने आगे लेके जा रहे हैं, हम यूएस में, कनाडा में, अमेरिका में रह रहे हैं, ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे प्रधानमंत्री बहुत अच्छा कर रहे हैं और अब क्या वो करने वाले हैं या कैसे उनके सितारे हैं। तो कहने का मतलब कि हर व्यक्ति इनके बारे में जानना चाहता है। तो अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनके सितारे कैसे हैं, कि लोग इनको कितना प्यार करते हैं, लोग भी जानना चाहते हैं। और आज विश्व के जितने भी बड़े देश हैं, उनके बड़े नेता वो मोदी से हाथ मिलाना चाहते हैं। हाथ मिलाने का मतलब कि मोदी के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। कोई भी भारत के अगेंस्ट, भारत नीति के अगेंस्ट जाकर इस समय काम नहीं करना चाहता है। बिल्कुल। तो ये अब प्रभाव आ गया है, ये बदलाव आया है भारत के नज़रिए के बारे में, या विश्व के और देशों को लेकर अब भारत का नज़रिया उनके प्रति कैसा है। बिल्कुल। देखिए, इनके अगर कुंडली पर नज़र डालें तो मंगल इनकी वृश्चिक लगन की कुंडली है और वृश्चिक की राशि है मोदी जी की भी। और लगन में ही मंगल और चंद्रमा का महालक्ष्मी योग है, सुप्रद्धि योग है, नीच भंग राजयोग भी बनता है। चतुर्थ भाव में गुरु हैं, पंचम भाव में राहु हैं, दशम भाव में शुक्र और शनि का बहुत ही जबरदस्त राजयोग है जो व्यक्ति को राजा बनाता है। अब एकादश भाव की बात करते हैं तो जो कि लोकप्रियता का भी होता है, विदेशों से लाभ का भी होता है, वहाँ पर बुध, सूर्य और केतु विराजमान है और 12वां घर खाली है। देखिए, जब एकादश भाव में जितने ग्रह होंगे तो व्यक्ति का मान सम्मान उतना ही बेहतर होगा। ऐसा व्यक्ति मतलब कि एक इंटरनेशनल सेलिब्रिटी बन जाता है। लोकप्रियता
उनके लिए कोई मायने नहीं रखती, इतना उनको यश मिलता है। मतलब कि आज अगर आप देखें तो इनकी लोकप्रियता चाहे कोई सी भी दशा चले, वो साल दर साल बढ़ने ही बढ़ने वाली है। बिल्कुल। तो ये हाल है इनकी कुंडली के हिसाब से। और यही तो वजह है ना कि देखिए जैसे कोरोना आया पिछले साल, उसने जिस तरीके से हर किसी की कमर तोड़ कर रख दी, मुझे लगता है भारत ने जिस तरीके से इस चीज को डील किया है, आलम अब ये है कि भारत कई देशों को कोरोना वैक्सीन प्रोवाइड करा रहा है। तो यही सारी चीजें हैं जो प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हो रही हैं और हम आगे बढ़ रही हैं। इन सब के बीच कई राज्यों में चुनाव होने हैं। मयंक जी, थोड़ा सा अगर हम पॉलिटिक्स में जाएं तो कई राज्यों में चुनाव होने हैं, लगभग 5 राज्य हैं, और उसमें बीजेपी के पास सबसे बड़ा चेहरा प्रधानमंत्री मोदी ही है। और यही वजह है कि सीएम पद के दावेदार का ऐलान नहीं हो रहा है, मोदी के नाम पर ही वो लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अगर हम वेस्ट बंगाल की बात करें तो किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, अगर इनके सितारों की बात करें, क्योंकि वेस्ट बंगाल की सिचुएशन क्या रहेगी, एक तो वहाँ अगर बीजेपी अपना कोई लीडर सेलेक्ट करती तो उनकी कुंडली भी इम्पोर्टेंट होती। साथ साथ ममता बनर्जी जी की कुंडली को देखकर, बंगाल की कुंडली को देखकर तो ये बताया जाता है वहाँ कौन सत्ता में आ रहा है। लेकिन मोदी जी के जो सितारे चल रहे हैं अभी, उसको अगर मैं देखकर बता दूं तो इनका समय ये बहुत ही शानदार चल रहा है। इस समय इनको अगर चंद्रमा की दशा है, और चंद्रमा की दशा में जो इनको इस समय अंतिम अंतर्दशा चल रही है, यानी कि शुरू होने वाली है, वो 30 मई से शुरू हो जाएगी चंद्रमा में सूर्य की दशा। तो देखिए, सूर्य व्यक्ति को चमका देता है और सूर्य इनका लाभ स्थान में बैठा है। इनके बारे में एक चीज़ कहा गया है, क्योंकि जहाँ जहाँ ये जाएंगे लोकप्रियता बढ़ाएंगे। इस समय कहते हैं ना कि अगर लोगों ने बीजेपी को पसंद किया है तो वो मोदी जी के कारण। बिल्कुल। तो इसलिए जहाँ जहाँ ये जाएंगे लोकप्रियता बढ़ाएंगे, बीजेपी को फायदा होगा। और जितने राज्यों में जाके ये चुनाव प्रचार करेंगे, निश्चित रूप से अगर अभी वहाँ पर 20% सीटें जीत रहे थे तो इनके जाने के बाद वो रेशो जो है वो 1 से 1.5 गुना या 2 गुना भी हो सकता है। इतना प्रभाव इनका पड़ेगा आने वाले समय में। तो निश्चित रूप से जहाँ जहाँ चुनाव प्रचार करेंगे वहाँ बीजेपी को बड़ा बेनिफिट मिलेगा। और इनकी लोकप्रियता जो है 30 मई के बाद मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी ज़बरदस्त और काफ़ी बेहतर होने वाली है। माता रानी की कृपा किस तरीके से बरसेगी? देखिए, इस बार माता रानी की कृपा जो है इनकी राशि पर, वृश्चिक राशि, वृश्चिक लगन है, तो ज़बरदस्त रहने वाली है। और भाग्य का सितारा भी इस वर्ष इनके ऊपर मेहरबान है। इनकी कुंडली में गुरु चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं, और गोचर में भी बृहस्पति 6 अप्रैल 2021 को चतुर्थ भाव में आ रहे हैं और दशम भाव को देख रहे हैं। दशम भाव कर्म का होता है, राजनीति का होता है। तो मतलब कि मोदी जी बहुत ज़्यादा, पहले से ज़्यादा मेहनती हो जाएंगे, पहले से ज़्यादा यात्राएं करेंगे, पहले से बेहतर काम करेंगे, और जनता का विश्वास जो है इनके ऊपर बना रहेगा और बहुत अच्छा काम करेंगे, ऐसा इनका गहरा निश्चय बता रहे हैं। हालांकि ये वर्ष इनके लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण भी रहेगा। अगर बात करें अक्टूबर तक, इनको अपनी सेहत का भी ख्याल रखना चाहिए। यात्राएं भी काफ़ी रहेंगी, इनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप भी काफ़ी लगेंगे, विपक्ष भी इनके ऊपर हावी होने का प्रयास करेगा। लेकिन इनकी कुंडली में एक ऐसा ग्रह है जो कि इनको बचा कर के जाएगा, वो है शनि। शनि के कारण इनकी छवि को कोई ऐसा नुकसान नहीं होगा। जनता में इनका अटूट विश्वास जो है वो बना रहेगा। तो आने वाले वक्त में स्वास्थ्य संबंधी चीज़ें तो आपने बता दी हैं। भारत के लिए और क्या कुछ कदम उठाए जा सकते हैं? क्या लगता है कि जिस तरीके से हम आगे बढ़ रही हैं, कोई और इसी तरफ कोई कदम बढ़ाया जा सकता है? बिल्कुल। देखिए, आने वाले समय में अगर हम बात करें इनका, अगर पूरे वर्ष की अगर हम प्रेडिक्शन कर दें, यानी कि इस नवरात्र से, चैत्र नवरात्र से लेके नववर्ष से लेके अगले नवरात्र तक इनका समय कैसा रहेगा। देखिए, ये समय इनके लिए बहुत ही बेहतर रहने वाला है। अब आप देखेंगे कि सितंबर के बाद जो है कुछ बड़े परिवर्तन भी होने वाले हैं, कुछ और बिल पास होंगे, कुछ और सरप्राइजेस जनता को देखने को मिलेंगे। तो सितंबर के बाद मोदी सरकार काफ़ी कुछ बेहतर करेगी, इनकी लोकप्रियता और बढ़ेगी और अच्छा मतलब कि बेहतर चीज़ें देखने को मिलेंगी। अभी आप देखिए कि 2022 में यूपी में भी चुनाव है, तो वहाँ पर भी मोदी जी का अहम रोल होगा। वहाँ पर चुनाव प्रचार जितना ज़्यादा होगा उतना ही बीजेपी को फायदा मिलेगा। तो बीजेपी या प्रदेश संगठन उत्तर प्रदेश का इस चीज़ से बिल्कुल नहीं चूकेगा और ज़्यादा से ज़्यादा रैलियाँ होंगी। उत्तराखंड में भी चुनाव होंगे, तो कई राज्यों में चुनाव होंगे, तो चुनाव का सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन आने वाले समय में सितंबर के बाद जहाँ जहाँ ये जाएंगे, तो वहाँ वहाँ इनके जाने से बहुत बड़ा बदलाव, यानी मैं कहूँ कि टर्निंग पॉइंट होगा। इनका मोदी जी का जाना टर्निंग पॉइंट साबित होगा बीजेपी के लिए। बिल्कुल, और ये तो हम कितने सालों से देखते ही आ रहे हैं। मतलब कहीं पर भी अगर चुनाव होते हैं तो मोदी के नाम का जो डंका बजता है उसका फायदा ही बीजेपी को होता है। देखना होगा आने वाले वक्त में किस तरीके से फायदा होता है और मोदी के नेतृत्व में हम
और हमारा भारत किस तरीके से आगे बढ़ता है। मयंक जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम धन्यवाद। जानकारियां पहुंचाने के लिए दर्शकों तक। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए और शेयर करके अपनी राय बताइए। और साथ ही साथ अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो जो आपकी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मयंक जी से बात कर सकते हैं। और जाते जाते एक बार फिर से यही कहूंगी कि इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।